सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई 3 बजे। उठने के बाद मैं फिर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ गई हूँ। मैं मैथ का क्लास ले चुकी हूँ। लेने के बाद मैं फिर जो मैथ का क्लास करती हूँ उसी का नोट्स बनाती हूँ और रिवीजन भी करती हूँ साथ में। मैं मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही हूँ आदित्य रंजन सर से। मैंने आदित्य रंजन सर का बैच परचेस किया है, उसी से कर रही हूँ। सुबह में 3 बजे से 5:30 बजे तक पढ़ी थी। पढ़ने के बाद मैं फिर घर में झाड़ू लगाई। उसके बाद मैं फिर घूमने चली गई थी। सुबह सुबह घूम लेने से थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है, इसलिए मैं डेली जाती हूँ। घूम कर आने के बाद मैं फिर अपने बेटे के लिए टिफ़िन बनाई थी, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी उस समय। और यहाँ पे मैं सेम की सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरे दोनों बेटे स्कूल चले गए हैं, तो फिर मैं यहाँ काम करने के बाद फिर से यहाँ पर दोबारा मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। इंग्लिश में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ एडजेक्टिव का। ये मैं रानी मैम से पढ़ रही हूँ यूट्यूब से। मैं रानी मैम का बैच भी परचेज किया है, प्रैक्टिस बैच 2024 में ही की थी। उससे मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ साथ में। हम सभी हाउसवाइफ के मन में शादी होने के बाद और बच्चे होने के बाद ये मन में सवाल आता है कि क्या मैं पढ़ाई अभी भी कर सकती हूँ इतने सारे काम के बीच में? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब एक हाउसवाइफ पूरा घर संभाल सकती है तो पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मैं भी ना शुरू में यही सब सोचती थी, लेकिन मैंने ना थोड़ा सा हिम्मत जुटाई, फिर पढ़ाई शुरू कर दी। और मैं आज के डेट में 6 से 7 घंटे की अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ, इतने सारे कामों के बीच में भी। जब एक बार हम कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो शुरू में बहुत परेशानी आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ना सब चीज़ें अच्छे से सेट हो जाती है। यकीन मानिए, हमारे अंदर बहुत क्षमता है, बस हम उसको ना पहचान नहीं पाते हैं। जिस दिन आप उस क्षमता को पहचान जाएंगे ना, तो आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा कि क्या मैं वही लड़की हूँ। और आपको खुद पर ना बहुत प्राउड फील होगा, खुद को अवार्ड देने का मन करेगा। आप अपने कंडीशन को, अपना फ्यूचर बर्बाद करने मत दीजिए। आप इतनी मेहनत कीजिए कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर लीजिए। अगर आपके पास समय है तो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, नहीं तो एक बार ये समय निकल जाएगा ना तो ज़िंदगी भर पछताते रहिएगा। घर के काम तो हमेशा ज़िंदगी भर करना है, लेकिन ये समय दोबारा नहीं आएगा फ्रेंड्स। जब तक आप अपने ऊपर डाउट रखेंगे ना, तब तक आप अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यह हो जाता है कि हम अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट ना करें, अपने ऊपर विश्वास रखें और विश्वास के साथ कोई काम स्टार्ट करें। जैसे हनुमान जी को अपनी अंदर की शक्ति उनको याद नहीं था, लेकिन जब लोगों ने मिलकर उनको याद दिलाया कि वो क्या है, उन्होंने एक ही छलांग में पूरा समुद्र को लांग दिया। तो बस इसी तरह हमारे साथ भी है। हमारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है, लेकिन ना हम उन्हें पहचान नहीं पाते और हमें कोई याद दिलाने वाला नहीं होता है। आसपास के लोग तो यही कहते रहेंगे कि तुम अब कैपेबल नहीं हो, अब तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, अब तुम नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पर हमें खुद को ना याद दिलाना होगा कि भले ही लोग आपके लिए काम करें या ना करें, लेकिन आप अपने लिए ये काम कीजिए कि बैठकर खुद को याद दिलाइए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटी है और आप कितना कुछ कर सकती हैं। एरर बनाने के बाद में फिर यहाँ पर मैं ब्लैक बुक से 1 वर्ड और इडियम्स याद कर रही हूँ। इसके बाद में फिर कॉपी से अपना सिनोनिम्स भी याद करती हूँ साथ में। दोबारा मैं 9 बजे से ना 10:30 बजे तक पढ़ती हूँ, फिर आधा घंटा का ब्रेक लेकर फिर 11 बजे से 12:30 बजे तक पढ़ती हूँ। छोटे वाले बेटे के स्कूल जाने के बाद से ना मुझे ना अच्छा खासा समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। पढ़ाई करने के बाद ना मैं थोड़ा सा आधा घंटे के नैप भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई रहती हूँ, तो फिर मैं पढ़ाई करती हूँ या काम करती हूँ, थक जाती हूँ इतना देर में। आधा घंटा का नैप ले लेने से थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है हमको। उसके बाद मैं फिर चली जाती हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए।
मेरा छोटा वाला बेटा स्कूल से आने के बाद ना थक जाता है, फिर खाना खाकर फिर वो सो जाता है। और यहाँ पर फिर वो सामने उठ गया है। उठने के बाद थोड़ा सा वो रोता है। उसको मैं यहाँ पे मुरही दी हूँ खाने के लिए, पर वो नहीं खा रहा है, वो रो रहा है। फिर उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे पढ़ने बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री में पढ़ चुकी थी, लेकिन मैं फिर से रिवीजन कर रही हूँ, फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। पूरा मैं पढ़ूँगी दोबारा से। यहाँ पर मैं 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पढ़ती हूँ। शाम में भी को अच्छा खासा समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। शाम में को कोई काम नहीं रहता है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपने बेटे को होमवर्क कराती हूँ, पढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं फिर किचन में चली जाती हूँ खाना बनाने के लिए। शाम तक ना फ्रेंड्स एनर्जी बहुत डाउन होने लगता है, लेकिन क्या करें, पढ़ाई तो करना ही है, क्योंकि एक बार जो ठान लिए तो ठान लिए हैं। रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, अपना राय ज़रूर दिया कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच।